गठबंधन किया, यूपीए का गठन किया और कारगरता उसकी वोट बंटने की हो रही है। बीजेपी आधे से ज्यादा वोट नहीं पा रहा, जो मतदान कर रहे हैं उनके भी आधे से ज्यादा वोट नहीं पा रहे हैं, अर्थात वोटिंग पॉपुलेशन के 36% वोट से वो सरकार में आ रहे हैं। ओवरऑल देश के मतदाताओं के 30% से कम वोट से वो सरकार में आ रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरा देश हमारे साथ है। तो इस वास्तविकता को स्प्लिंटरिंग ऑफ वोट्स के आधार पे सत्ता ऐसे लोगों को मिल जाए जो कि देश को एक अलग तरीके से चलाना चाह रहे हैं, ये देश के संविधान को भी, देश के आज़ादी के समय के स्वरूप को भी बहुत बड़ी चुनौती है और उसका अगर सामना आज के दिन करना है तो कोई सिंगल पार्टी नहीं कर सकती। ठीक जिस तरह सिंगल पार्टी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, न लड़ेगी, तो जब वो सिंगल बहुमत में होते हुए भी सिंगल पार्टी के रूप में लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि दूसरों को भी सिमिलरली इस परिस्थिति में गठबंधन बनाना चाहिए और व्यापक हित के लिए। आज केवल सत्ता में आने की बात नहीं है, देश के संवैधानिक बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की बातें हो रही हैं, देश के संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं और इस परिस्थिति में होना ही चाहिए, वरना देश के प्रति मैं समझता हूं कि एक तरह से नाइंसाफी भी होगी और गैर जिम्मेदाराना होगा। प्रधानमंत्री आप चाहेंगे? उस पार्टी के हैं तो स्वाभाविक है कि हम चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं तो अधिकृत नहीं हूं कहने में कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा फ्रंट रनर प्रधानमंत्री के लिए हैं तो राहुल जी हैं, लेकिन जब गठबंधन होगा तो स्वाभाविक है कि गठबंधन में चर्चा होगी। हम प्रधानमंत्री गठबंधन में होते हुए अपने पार्टी का ही बने ये नहीं कह सकते। हम गठबंधन में जाएंगे, अगर जो गठबंधन बनेगा वो खुले मानसिकता का बनेगा। चुनाव के पहले का एक अरेंजमेंट है, उसमें किसकी कितनी सीटें आएंगी, कौन सबसे उपयुक्त पाया जाएगा, उस हिसाब से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।